गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 जलियांवाला बाग में बसंत इस कविता को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग में कौन सी घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है। अमृतसर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहाँ पे ये जलियांवाला बाग वाली घटना हुई थी। जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, सिखों की एक सभा चल रही थी। ये घटना उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। अचानक से शाम 4 बजे जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, जिसमें बहुत सारे बूढ़े जवान बच्चे मारे गए। तो आज भी उस स्थान पर गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। तो इस कविता में जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम इस स्थान पर आना, लेकिन बहुत धीरे और शांतिपूर्वक आना, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाट, ये सब शोरगुल सुनाई पड़ता है। लेकिन कवित्री जो है वो इस बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम इस बाग में, यानी उस दुखद घटना के प्रति अपनी श्रद्धा भाव बनाए रखना, यानी तुम उनके प्रति श्रद्धा का भाव दिखाना और बहुत ही धीरे से आना। तो आइए हम इस कविता को पढ़ेंगे। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। तो यहाँ पे कवित्री कहना चाहती हैं कि यहाँ कोकिला मीन्स कोयल, कि यहाँ पे कोकिला कोयल नहीं है, क्योंकि जब से ये घटना इस स्थान पर हुई है यहाँ पे कोयले नहीं हैं। लेकिन जो काक यानी कि कौवे जो हैं वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जहाँ कहीं पे भी किसी की मृत्यु होती है, कोई लाश वगैरह पड़ी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे कौवे, चील, ये सब एकत्रित होते हैं। तो उस स्थान पर भी बहुत सारे कौवे जो हैं हमेशा शोर मचाते रहते हैं। तो काले काले कीट, यानी वहाँ पे बहुत सारे काले रंग के कीट यानी कीड़े मकोड़े हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि वहाँ पे भ्रमर यानी भौरे जो हैं वो वहाँ पे गुंजन कर रहे हैं। जैसे कि बसंत ऋतु में भौरे आते हैं, वो पेड़ों पर, फूलों पर मंडराते रहते हैं। तो इसी तरीके से उन कीटों को देखकर भौरों का भ्रम जो है होता है। कलियां भी हैं अध खिली मिली हैं कंटक पुल से, यानी वहाँ पे पेड़ों से कलियां जो हैं वो भी अध खिली टूटकर गिर गई हैं। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से, यानी कि वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी झुलस गए हैं, सभी सूख गए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। परिमलहीन का मतलब है फूलों के बगैर, यानी वहाँ पे कोई भी फूल नहीं है और वो पूरा बाग जो है वो बिल्कुल परिमलहीन यानी कि फूलों के बगैर है। यानी वहाँ पे हर जगह दाग धब्बे हैं, गोलियों के दाग पड़े हुए हैं। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, यानी पूरा बाग जो है वो खून से बिल्कुल लथपथ है। देखिए यहाँ पे कितने सारे लाशों के ढेर हैं, यानी उस बाग में एक कुआं भी था, तो बहुत सारी लाशें उस कुएं में भी जाकर गिर गई। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यानी यहाँ पे कवित्री ऋतुराज बसंत ऋतु से कह रही हैं कि तुम आना, लेकिन बहुत ही धीरे से आना और यहाँ पे शोर मत मचाना, क्योंकि ये जो स्थान है ये एक शोक स्थान है, यानी यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, यहाँ पे हम खुशी मना नहीं सकते। आगे कवित्री कहना चाहती हैं, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना,